जय श्री राम, जय संविधान फ्रेंड्स। अब तो भाई बोलना ही पड़ेगा, ज़रूरी पड़ गया है। हमारे बहुत लोग विकास की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और हम भी तो सोचे हैं कि थोड़ा हम भी तारीफ़ कर दें। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट भारत में आई पूर्ण रूप से, और आने के बाद सबसे पहले जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, और इसका परिणाम हुआ कि हमारे देश के जो गरीब परिवार से लेके मिडिल क्लास के परिवार तक नमक तेल खाने पीने के A to Z सामान पर टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट। तो ये तो विकास हुआ, विकास राशि इससे सरकार को मिला। और विकास जो हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं। एक नमक पर केवल टैक्स लगाया था अंग्रेज सरकार, तो बहुत बड़ा नमक आंदोलन हुआ था देश में, जो किसी से छुपा नहीं है। और नतीजा देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अन्न भर्ती ऐसा चीज़ है कि लोगों को कोई असर नहीं पा रहा गुड सर्विस टैक्स से। और ये सरकार और थोड़ा सा कदम आगे बढ़ी, विकास की बात हो रही है तो 13 प्रधानमंत्री मिल के सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज लिए थे। लेकिन हमारे एक अकेला प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के लिए आपको 205 लाख करोड़ का दिए। अकेला मतलब 150, सारे 13 प्रधानमंत्री के मतलब 3 गुना अकेला लिए। देश का विकास हुआ, देख ही रहे हैं। देखा गया कि अभी भी विकास कम है तो उन्होंने निजीकरण शुरू कर दिया, जिसमें आपको इंडिया गेट, ऐसे बहुत ऐसा जगह है जो निजीकरण के रूप में चला गया। और देखे इससे भी विकास ज़्यादा मोदी जी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा विकास गुजरात की कंपनी कर रही है, जो रोड आगे से बना रही है, पीछे से टूटता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न है, पहले जो राशि जाती थी विकास राशि, वो पूर्ण रूप से जाती थी, लेकिन आज के डेट में जो भी राशि जाती है किसी कंस्ट्रक्शन विभाग कंपनी में, हमें कोई बड़ा ही ऑफिसर बता रहा था, तो 30% पहले ये लोग काट लेते हैं। और जिसके कारण काम कोई भी कमज़ोर होता है, मजबूती से कोई काम देश का नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर तो सभी भाई कह ही रहे हैं कि विकास कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे ढंग से, तो किताब कॉपी सब पे 28% टैक्स लगा दी। लेकिन ये धर्म का पट्टा जो आँख पे बंधा है, उतना घातक है कि इंसान को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है। आपने देखा होगा कि कोई अपना बच्चे का तांत्रिक और ठग के चक्कर में अपने बच्चे का भी बलि दे देते हैं। सोशल वेबसाइट पे आता है, आप लोग देखते होंगे। तो ये बड़ी चीज़ नहीं। और विकास तो इतना हो गया कि हमारे देश के जनता भी कर्जदार हो गए। और ये सरकार एक ही चीज़ जानती है कि बड़े उद्योगपतियों के लिए ही जीती है। हमारे देश के किसान के खाते में जा रहा है साल का 6,000 या 4,000 मोदी जी का, तो सारे बोल रहे हैं कि वाह मोदी जी देखो ये दे रहे हैं। अरे भाई, ये दे रहे हैं, जितना ये दे रहे हैं ना, उससे कम कर्ज है भारत के किसानों पर। 2.5 लाख करोड़ तो अभी अडानी जी को माफ़ हुआ है। तो ये पैसा किसका है? ये सब सोचने की बात है। और ये गवर्नमेंट विकास का नाम पर जो हवा बनाई है, कोई विकास नहीं है। कनाडा जैसे देश से भी हमारा ऐसा लिस्ट बन गया, जैसे चाइना और पाकिस्तान जैसे देश का लिस्ट है, वैसे कनाडा ने लगा दिया। और मैं तो ये भी कहूँगा कनाडा वाले भाई लोगों की, भाई लोग अब आप भी आ जाइए और मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। आप लोग भी तो बहुत कड़ा समर्थन करते थे, तो आइए और मोदी जी का हाथ मजबूत करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। और ये हिंदू राष्ट्र और धार्मिक राजनीति देश को किस जगह छोड़ेगी, इसका कोई अनुमान नहीं है। और मैं ये यूट्यूब पर इसलिए डाल रहा हूँ कि सभी भाई समझें। और ये जाति धर्म पे राजनीतिक नहीं, संविधान से ही देश चला है, संविधान से ही चलेगा। और सारे धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत है। तो जो जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी तो होगी ही, लेकिन इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा कदम उठाना, खुद अगर नहीं डरा पाए तो अपराधी को संरक्षण दे के देश के नेताओं का हत्या करवाना, उनको डराना धमकाना, उसका राजनीतिक फ़ायदा लेना, तो ये सब देश के लिए तो बहुत दुखद है। और इसका नतीजा भी भविष्य में बहुत बुरा ही आएगा। कहने के लिए तो बहुत बात है,
और ये मैं ब्लॉग डाला हूँ, इसे ध्यान से देखें, सुने। जय श्री राम, जय संविधान।